देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। हिमाचल में ब्लैक फंगस का पहला केस, नेरचौक से शिमला रेफर महिला में मिले लक्षण। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए युवाओं ने खूब दिखाया जोश, टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में बनाए गए थे 218 सेंटर। फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित न करने पर सरकार से नाराज बिजली बोर्ड के कर्मचारी, प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर जताया विरोध। नहाते वक्त यमुना नदी में डूबे मंडी के 2 युवक, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। हिमाचल में प्रमोट नहीं होंगे 4 लाख छात्र, हर हाल में देने होंगे इम्तिहान। किन्नौर में ताउते तूफान का असर, बेमौसमी बारिश और बर्फबारी से पागल नाले में बाढ़ से एनएच बंद। खड़ामुख होली मार्ग पर पहाड़ी से गिरा मलबा, सड़क पर कई घंटे बाधित रहा यातायात। हिमाचल में गर्मी दिखाने लगी रंग, एक ही दिन में 5 डिग्री सेल्सियस तक उछला पारा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में नेरचौक मेडिकल कॉलेज से रेफर महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। शिमला से विस्तार से देखें रिपोर्ट। देश को डराने के बाद हिमाचल में भी ब्लैक फंगस पहुंच गया है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से आईजीएमसी शिमला रेफर की गई महिला मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे हैं। डॉक्टर लगातार मरीज की हालत पर नजर रखे हुए हैं और इसके लिए बकायदा स्पेशल टीम भी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर के खागर की रहने वाली 44 साल की महिला 4 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था। 8 मई को सांस की तकलीफ के चलते इसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहाँ पर गंभीर हालत के चलते बुधवार देर रात महिला को आईजीएमसी रेफर किया गया। आईजीएमसी में लिए गए सैंपल में महिला के नाक के पास ब्लैक फंगस देखा गया है। डॉक्टर अब इलाज में जुट गए हैं और समूचे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हिमाचल के युवाओं में खूब जोश दिखा। अधिकतर वैक्सीनेशन केंद्रों में युवा 10 बजे से पहले ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे। कोरोना वैक्सीन के दूसरे स्लॉट के तहत हिमाचल में गुरुवार को 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में 218 सेंटर बनाए गए थे और कुल 21,820 लोगों ने बुकिंग करवाई थी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर केंद्रों में अधिक युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज ली। बता दें कि पहले दिन 17 मई को टीका लगाया गया था और आज के टीकाकरण के लिए पिछले कल जिलों ने स्लॉट बुक करने के लिए पोर्टल खोले थे, जो कि देखते ही देखते फुल हो गए। अब वैक्सीनेशन की अगली तिथि 24 मई को जारी की गई है। इसके लिए 2 दिन पहले 22 मई को स्लॉट बुकिंग के लिए खुलेगा। सभी जिलों के स्लॉट खुलने की समय अवधि भी अलग अलग निर्धारित की गई है। प्रदेश के विद्युत कर्मचारी राज्य सरकार से खफा हो गए हैं। उन्हें मलाल है कि कोरोना संकट में काम करने के बावजूद उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन से भी दूर रखा गया है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों ने काले बिल्ले लगाकर काम किया। उन्हें मलाल है कि बिजली कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की प्राथमिकता व फ्रंटलाइन वॉरियर्स की श्रेणी में अभी तक नहीं रखा गया है। यूनियन का कहना है कि गत दिनों मुख्यमंत्री से मांग की गई थी कि जरूरी सेवा में तैनात बिजली बोर्ड के 18 से 45 वर्ष के कर्मचारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाए और उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स की श्रेणी में डाला जाए, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर मौन है। हमारा रोष इसलिए है कि कोरोना महामारी के दौरान बिजली विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी दिन रात तत्परता के साथ सेवाएं जो दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने डॉक्टर्स, पुलिस और अन्य विभाग के कई विभागों के कर्मचारियों को जो है कोरोना वॉरियर घोषित किया है। इसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी की गई है। फिर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने वर्तमान में डिपो होल्डर, आलोक मित्र केंद्र संचालक, ट्रक ड्राइवरों तक को फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर जो है वो घोषित किया है। लेकिन इसमें भी बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की अनदेखी की गई है।
पांवटा में रविवार को हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मंडी के 2 युवक यमुना नदी में नहाते वक्त गहरे पानी में समा गए, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। पांवटा साहिब में यमुना नदी में नहा रहे मंडी के 2 युवक टीकाराम व मुकेश डूब गए। दोनों युवक नदी में नहा रहे थे कि गहरे पानी में चले गए। दोनों युवक कंपनी में काम करते हैं और 15 दिन पहले ही पांवटा आए थे। इनके साथ ही हरीश ने बताया कि वे तीनों एक साथ नहा रहे थे कि नहाते हुए वापस किनारे पर आने लगे तो अचानक नदी में डूब गए, जिसके बाद उसने उनको बचाने की कोशिश की पर सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर व थाना प्रभारी संजय शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे व स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। अंतिम सूचना मिलने तक दोनों का सुराग नहीं मिल पाया था। हिमाचल के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। 4 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए शिमला से रिपोर्ट। हिमाचल के 4 लाख छात्रों को ऑफलाइन परीक्षाएं देनी होंगी। कोरोना के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं को करवाने के लिए अब तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के ये 4 लाख छात्र किसी भी सूरत में प्रमोट नहीं होंगे। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि यूजी, पीजी, बीएड, एमफिल, पीएचडी व अन्य परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। इस संदर्भ में कॉलेज प्रिंसिपल और विश्वविद्यालय प्रबंधन को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। बता दें कि 15 जून के बाद शिक्षा विभाग कॉलेज परीक्षाओं को लेकर रिव्यू करेगा। अगर कोरोना के केस घट जाते हैं तो इन सभी परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल तैयार कर लिया जाएगा। ताउते तूफान का असर हिमाचल में भी देखने को मिला है। गुरुवार सुबह किन्नौर जिला में बारिश और बर्फबारी ने खूब कहर मचाया और एनएच को अवरुद्ध कर दिया। जनजातीय जिला किन्नौर में भी ताउते का असर देखने को मिल रहा है। बीती रात से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ मध्यम व निचले क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है। किन्नौर प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न जाने की हिदायत दी है। मौसम में परिवर्तन से एनएच 5 कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। गुरुवार प्रातः करीब 3 बजे से टापरी के निकट पागल नाला में लहसा गिरने से एनएच 5 कई घंटों तक बंद रहा। इसी तरह पांगी नाला सहित खारों के मध्यम भी पहाड़ियों से पत्थरों के गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। पर्यटन स्थल चितकुल सहित आसरंग व नेसंग आदि इलाकों में 2 से 3 इंच के करीब बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। सड़क चौड़ाई का काम चंबा की जनता और मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ब्लास्टिंग से पहाड़ी का सारा मलबा खड़ामुख होली मार्ग पर आ जाने से यातायात अवरुद्ध हो रहा है। खड़ामुख होली मार्ग की चौड़ाई के लिए मनमाने ढंग से की ब्लास्टिंग से पहाड़ जर्जर हो गए हैं। इसके चलते होली मार्ग पर पहाड़ों का दरकना आम हो गया है। बीती रात खड़ामुख होली मार्ग पर पहाड़ के दरकने से चट्टानों और मलबे के नीचे सड़क दफन हो गई, जिसके चलते करीब 10 बजे से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ी हुई है। बावजूद इसके सुबह के समय यहां पर सड़क बहाली का काम आरंभ हो पाया। लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना संकट के बीच आपात स्थिति में रात को ही किसी वाहन या एम्बुलेंस को चंबा की ओर जाना होता तो शायद ही वह पहुंच पाता। यात्रियों का कहना है कि रात को सड़क बंद हुई, लेकिन सुबह भी देरी से सड़क बहाल करने का काम आरंभ हुआ है। हिमाचल में पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मौसम विभाग की भारी बारिश और ओलावृष्टि के पूर्वानुमान से ठीक विपरीत गुरुवार को दिन भर मौसम साफ रहा और इससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में उछाल आ गया, जिससे लोग गर्मी से पसीना पसीना हो गए। शिमला से पेश है ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 1-2 स्थानों को छोड़कर दिन भर मौसम साफ रहा। इससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिर से इजाफा हुआ है। इससे मैदानी इलाकों में लोग उमस भरी गर्मी से पसीना पसीना हो गए। विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 23 मई तक मौसम खराब रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में 22 से मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग के बारिश और ओलावृष्टि के दावे से ठीक विपरीत खिली धूप से पहाड़ का पारा एक ही दिन में 5 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में हिमाचल में सूरज और सितम ढाएगा। और अब चलते चलते हिमाचल में कोरोना से 2 गर्भवती महिलाओं की मौत। हमीरपुर और ऊना में कोख में ही बच्चों ने भी तोड़ा दम।
राज्य चुनाव आयोग के चौकीदार की ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत, टेस्ट में निकला कोविड पॉजिटिव। कर्नाटक में तूफान के बीच लापता कांगड़ा के युवक की तलाश हुई तेज, जिलाधीश ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। और रामपुर में चाचा पर नाबालिग से दुराचार का प्रयास करने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ देखना ना भूलें शिमला से विशेष प्रसारण ठीक रात 9:30 बजे। धन्यवाद।